नमस्कार। कभी सोचा है कि हवन कुंड से उठती हुई आग की लपटों में या पूजा में जब मंत्र बोले जाते हैं तो उनमें हजारों साल पुराना कौन सा ज्ञान छिपा होता है। आज हम उसी ज्ञान के स्रोत यजुर्वेद की दुनिया में चलेंगे। ये वो वेद है जो कर्म को ज्ञान से जोड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि ये यज्ञ और अनुष्ठान हमारी जिंदगी का हिस्सा बने कैसे। आखिर क्यों किसी खास तरीके से आहुति देना या मंत्रों का उच्चारण करना इतना जरूरी माना गया। इन सभी सवालों के जवाब हमें यजुर्वेद में मिलते हैं, जो इन सभी क्रियाओं के पीछे का विज्ञान और दर्शन हमें समझाता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि यजुर्वेद को कर्मकांड का वेद आखिर कहते क्यों हैं। असल में इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बयां कर देता है। देखिए, यजुर्वेद नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। यजुस यानी यज्ञ से जुड़े सूत्र और वेद मतलब ज्ञान। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ यज्ञ करने का ज्ञान। और एक खास बात, ये वेद ज्यादातर गद्य में है यानी प्रोज में, जो इसे ऋग्वेद के काव्यात्मक भजनों से बिल्कुल अलग बनाता है। इसे आप यज्ञ कराने वाले अध्वर्यु पुरोहित के लिए एक प्रैक्टिकल गाइडबुक की तरह समझ सकते हैं। मतलब यज्ञ की वेदी कैसे बनेगी, आग कैसे जलानी है, कौन सी आहुति किस समय देनी है, हर एक स्टेप का मंत्र और तरीका इसमें बहुत विस्तार से बताया गया है। ये पूरी तरह से एक्शन पर फोकस करने वाला वेद है। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये एक ही वेद ज्ञान को लेकर हुए एक ऐतिहासिक मतभेद की वजह से दो अलग अलग धाराओं में बढ़ गया। और इस बंटवारे के पीछे की कहानी एक गुरु और उनके सबसे काबिल शिष्य के टकराव से जुड़ी हुई है। इस कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं वो हैं, पहले गुरु ऋषि वैशंपायन और दूसरे उनके सबसे ब्रिलियंट शिष्य ऋषि याज्ञवल्क्य। हुआ यूं कि किसी बात पर गुरु वैशंपायन अपने शिष्य याज्ञवल्क्य से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने एक अविश्वसनीय मांग कर डाली। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें जो भी सिखाया है उसे अभी इसी वक्त उगल दो। याज्ञवल्क्य भी स्वाभिमानी थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति का इस्तेमाल किया और सीखे हुए पूरे वेद ज्ञान को सचमुच अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद जो हुआ वो और भी अद्भुत है। वैशंपायन ने अपने दूसरे शिष्यों से उस ज्ञान को ग्रहण करने को कहा। वे शिष्य तितरी पक्षियों का रूप लेकर आए और उस ज्ञान को चुग लिया, क्योंकि यह ज्ञान इस तरह से ग्रहण किया गया था और इसमें मंत्र और उनकी व्याख्या एक दूसरे में मिले हुए थे। ये शाखा कृष्ण यजुर्वेद कहलाई, यानी काला, या कह सकते हैं थोड़ा अव्यवस्थित। इसी वजह से इसे तैत्तरीय संहिता भी कहते हैं। अपना सारा ज्ञान खोने के बाद याज्ञवल्क्य निराश तो हुए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सीधे ज्ञान के स्रोत सूर्यदेव की कठोर तपस्या की। उनकी लगन से खुश होकर सूर्यदेव ने उन्हें एक घोड़े यानी वाजी के रूप में दर्शन दिए और एक ऐसा वेद ज्ञान दिया जो बिल्कुल नया, शुद्ध और पूरी तरीके से व्यवस्थित था। और बस इसी दिव्य घटना से यजुर्वेद का महान विभाजन हो गया। सूर्यदेव से मिला ये ज्ञान शुक्ल यजुर्वेद कहलाया, यानी सफेद या शुद्ध। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसमें मंत्रों और उनकी व्याख्याओं को बिल्कुल साफ साफ अलग रखा गया है, जिससे इसे समझना आसान हो जाता है। तो कृष्ण यजुर्वेद मतलब मिश्रित और शुक्ल यजुर्वेद मतलब व्यवस्थित और अलग अलग। आज के समय में इन दोनों ही धाराओं की कई शाखाएं या संहिताएं मौजूद हैं। शुक्ल यजुर्वेद में मुख्य रूप से माध्यन्दिन और काण्व संहिताएं काफी प्रचलित हैं। वहीं कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तरीय, मैत्रायणी और काठक जैसी संहिताएं हमें मिलती हैं। तो अब जब हम इसकी दोनों धाराओं को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इन ग्रंथों के अंदर आखिर है क्या, ये कौन से यज्ञ हैं और इन क्रियाओं के पीछे का गहरा दर्शन क्या है। यजुर्वेद में लगभग हर मौके के लिए यज्ञों का विधान है, जैसे आम गृहस्थ के लिए रोज किए जाने वाला अग्निहोत्र यज्ञ, अमावस्या और पूर्णिमा पर होने वाले दर्श पूर्णिमास यज्ञ, और फिर राजाओं द्वारा अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए किए जाने वाले अश्वमेध और राजसूय जैसे बड़े और भव्य यज्ञों का भी इसमें जिक्र मिलता है। अब देखिए, सिर्फ मंत्र जानना ही काफी नहीं है, उनके पीछे का क्यों और कैसे समझना भी तो जरूरी है। यहीं पर ब्राह्मण ग्रंथों का काम आता है। ये ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं और हर यज्ञ की क्रिया और मंत्र के पीछे के गहरे दार्शनिक और प्रतीकात्मक मतलब को समझाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा शतपथ ब्राह्मण इस श्रेणी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा ग्रंथ माना जाता है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि यजुर्वेद सिर्फ यज्ञ की विधियों के बारे में ही है, तो ये बात अधूरी है। कहानी यहां से और भी गहरी हो जाती है। यज्ञ की इन्हीं क्रियाओं से गहन दर्शन का जन्म होता है।
सनातन धर्म के कुछ सबसे प्रसिद्ध उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं, इसी वेद का हिस्सा है। शुक्ल यजुर्वेद से हमें ईशोपनिषद और विशाल बृहदारण्यक उपनिषद मिलते हैं, तो वहीं कृष्ण यजुर्वेद हमें कठोपनिषद और तैत्तिरीयोपनिषद जैसे ज्ञान के अनमोल खजाने देता है। तो हमने ये देखा कि यजुर्वेद क्या है, ये बना कैसे और इसमें क्या क्या है। पर सवाल ये है कि हजारों साल पुराना ये ग्रंथ आज हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए समझते हैं कि ये आज भी सनातन धर्म की नींव का पत्थर कैसे बना हुआ है। वैदिक परंपरा में दो मुख्य रास्ते हैं, एक कर्मकांड यानी कर्म का मार्ग और दूसरा ज्ञान कांड यानी ज्ञान का मार्ग। यजुर्वेद कर्मकांड की रीढ़ की हड्डी है। ये हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्यों और अनुष्ठानों के जरिए जीवन को कैसे अनुशासित किया जाए। जन्म से लेकर शादी और मृत्यु तक आज भी जो संस्कार हिंदू जीवन का हिस्सा हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं यजुर्वेद की कर्म पद्धति में ही मिलती हैं। तो अब हम आते हैं इसके सबसे गहरे रहस्य पर कि कैसे कर्म का ये वेद हमें ज्ञान के शिखर तक ले जाता है। यही यजुर्वेद का शाश्वत ज्ञान है। यजुर्वेद की सबसे बड़ी देन यही है कि ये कर्म और ज्ञान को अलग अलग करके नहीं देखता, बल्कि ये इन दोनों के बीच एक पुल बनाता है। इसका दर्शन ये है कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के पूरी श्रद्धा से अपना कर्म यानी यज्ञ करते हैं, तो हमारा मन शुद्ध होता है, एकाग्र होता है, और यही शुद्ध मन उस परम ज्ञान यानी ज्ञान कांड को पाने के लिए तैयार होता है। मतलब कर्म ही ज्ञान की तैयारी है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सारा ज्ञान वेदों में है। यजुर्वेद हमें यही सिखाता है कि सही कर्म करके हम उस ज्ञान के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। ये कर्म और ज्ञान के संतुलन का वो शाश्वत मार्ग है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जरा सोचिएगा, क्या हमारा हर काम अगर सही भावना से किया जाए तो एक यज्ञ नहीं बन सकता? यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।